नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए 2025-26 सेशन के लिए। अगर या तो आपको बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में अगर एडमिशन लेना है तो उसकी प्रोसेस के लिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने इससे पहले भी आपको महाराष्ट्र के बीएससी नर्सिंग जीएनएम से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा सब कुछ बता रखा मैंने। तो आप उस वीडियो को भी देख के आपकी जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन में आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी डेट है उसे जारी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे ही आपको सारी की सारी डिटेल है वो आपको देखने को मिलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पे ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म और जो जितने भी आपके एडमिट कार्ड है, फर्दर आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस सारी की सारी इसी पे ही आपकी आगे प्रोसेस की जाएगी। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के 2025-26 सेशन के लिए आपको अगर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और आपको अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट होता है कि सर हम क्या 12th के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। अब ये चीज़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और स्कोर के बेसिस पे ही आपको जो सीट है या गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज वो आपको अलॉट होगी। तो अब इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये तो आपका जो ब्रोशर है, प्रोस्पेक्ट है, वो आपका जारी कर दिया गया। ये 2025 सेशन के लिए ही है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 2025 सेशन का ही है। एमएस नर्सिंग सीईटी, ये सीईटी हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बेसिस पे ही इसमें आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो 2025 के लिए आपका सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो नोटिस जारी किया गया, इसमें आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बीएससी नर्सिंग और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है 2025-26 सेशन के लिए तो आपको अपना जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो देना होगा। और महाराष्ट्र में, ये केवल महाराष्ट्र के लिए ही है, महाराष्ट्र स्टेट के जो सभी डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए ही है। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है और अच्छा स्कोर गेन करना है। स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है आपकी। 28/1 से स्टार्ट हो चुका है और 28 फरवरी तक आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और जो आपका फॉर्म है वो 28 फरवरी तक आप अपना जब फीस पे करेंगे, फीस वगैरह मैंने पहले आपको बता रखी है, 1000 रुपीज़ है जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अच्छे से समझा रखी है, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। आपके सारे डाउट है वहाँ से भी आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह किस तरीके से करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ जिसके माध्यम से आप सेल्फ ही अपना फॉर्म फिल कर सकें। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके वहाँ से भी आप मेरे द्वारा भी अपना फॉर्म है वो फिल करवा सकते हैं। मैं सभी का नहीं करूँगा, जिन कैंडिडेट को काफ़ी नीड है, जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, कंप्यूटर वगैरह या सिस्टम नहीं है, नियर बाई कोई शॉप नहीं है कंप्यूटर शॉप, तो वो कैंडिडेट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। अब जो आप रजिस्ट्रेशन है वो उसके लिए आपको ये लिंक दिया गया है, ये सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल एनुअल ईयर 2025-26। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एक आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट टाइम है वो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है सभी के लिए, ये सभी कैंडिडेट के लिए है। आपका जो महाराष्ट्र के लिए अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे अपनी जो भी सारी डिटेल कंप्लीट फिल करेंगे, फिर कंप्लीट फिल करने के बाद में आपको जो एग्जामिनेशन पोर्टल है आपके प्रोफाइल डैशबोर्ड पे, तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपने कंप्लीट डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपके 12th में कितने मार्क्स थे, आपके सब्जेक्ट वाइज आपका एड्रेस वगैरह सारा सब कुछ ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका वहाँ पे
जो एग्जामिनेशन पोर्टल पे है वहाँ पे सारे के सारे एग्जाम शो हो जाएंगे कि आपको नर्सिंग के लिए करना है या अदर कोर्सेज जीएनएम के लिए करना है या अदर कोर्सेज के लिए, सारे के सारे वहाँ से आप अपना यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। तो ये तो हो गई आपकी फर्दर ब्रीफ में एक डिटेल की आप अपना जो फॉर्म वगैरह है वो कहाँ पे क्लिक करके कौन सी वेबसाइट पे जाके और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से कब तक आपके फिल किए जा रहे हैं। अब जो आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये है कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका शेड्यूल जारी किया गया है, ये शेड्यूल आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है, इधर उधर भटकते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो अभी फिलहाल जो आपकी डेट है वो केवल जारी की गई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। इसके अलावा जो आपकी एडमिट कार्ड की डेट है वो नहीं जारी की गई, ये आपकी बाद में जारी कर दी जाएगी। और ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने बता रखा है, ये आपकी ctcell.mahasec.org, इसी वेबसाइट पे सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। और वैसे मैं आपको वीडियोस के माध्यम से भी सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिव डेट है, वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, लेकिन जो आपकी फाइनल डेट है वो आपकी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें आपकी बता दी जाएगी। सेंटर आपका कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन पेपर वगैरह ये सारा सब कुछ है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और मैं जब आपकी काउंसलिंग होगी किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, तो सारी की सारी प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोज में आपको बताता रहूँगा, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये तो आपके ये डाउट क्लियर हो गए। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर हम अपनी स्टडी है वो कहाँ से करें, सिलेबस क्या आएगा, कौन सी बुक्स रीड करें, क्योंकि लगभग ये मान के चलिए कि सभी स्टूडेंट्स की ये डाउट रहता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। विगत वर्षों में भी अगर बात की जाए तो आप मेरे पिछले 4 से 5 सालों की वीडियोज आप चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे द्वारा किस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किस तरीके की गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं वो ऑलरेडी अपना बीएससी नर्सिंग का जो डिग्री है, बैचलर डिग्री है, वो कंप्लीट करके अलग अलग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें जॉब करे, कंपटीशन एग्जाम क्लियर करके। तो आप भी उस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको भी समय के साथ में स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको भेड़चाल ही चल रहे हैं, अदर स्टूडेंट्स चल रहे हैं उसी तरीके से, आप अलग हट के अपना पाथ बनाएंगे, अपना रास्ता बनाएंगे, तो ही इस भीड़भाड़ में आप अपने लिए जगह है वो बना पाएंगे। अब मैं फिर से एक बार आपको सिलेबस बता देता हूँ ब्रीफली। वैसे तो मैंने आपको सिलेबस वगैरह सारा डिटेल में बता रखा है। आपके जो एमएच नर्सिंग सीटी 2025 का जो एग्जाम होगा उसमें टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। और यहाँ पे जो आपका सिलेबस देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो आपकी 11वीं 12वीं की आएगी। और फिजिक्स में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि मैंने बताया हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहेगा, तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो ये तो हो गया आपका पीसीबी का जो 11वीं और 12वीं लेवल का आपको पूछा जाएगा। अब इसके अलावा जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका, एक तो इंग्लिश ग्रामर, इसके भी सेम क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के। और नेक्स्ट आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड जो 20 क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के। अब स्टूडेंट्स इनको देख के, नर्सिंग एप्टीट्यूड को देख के और इंग्लिश ग्रामर को देख के काफ़ी डर जाते हैं कि पता नहीं किस लेवल का आएगा। तो इंग्लिश है वो आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का आपको नहीं रीड करना है। मैंने डिटेल में सारी सब कुछ चीज़ें आपको समझा रखी है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी बिल्कुल ईजिली, ये जो आपके 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, अगर आप इन पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आपके ये फ्री के मार्क्स हैं। इनमें आपको ज़्यादा सिलेबस रीड करना पड़ता है, लेकिन इनमें तो इतना सिलेबस भी नहीं है और आप इनको अच्छे से कवर करके पूरे में से पूरे मार्क्स है वो ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो 100 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और टोटल आपको 90 मिनट का टाइम है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का है कि सर हम प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो मैंने जैसे कि आपको चैनल पे वीडियोस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो इस तरीके से मैंने ई बुक्स है वो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। ये फर्स्ट आपकी जो ई बुक है ये आपकी है कंप्लीट थ्योरी बेस्ड, जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, दोनों क्लासेज के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक ही ई बुक से आप अपने सारे के सारे कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ई बुक है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक स्टूडेंट को इसे रिकमेंड करना चाहूँगा, ऑब्जेक्टिव बुक। इसमें आपके ईजी टू मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए हैं, दोनों क्लासेस के हैं, तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये तो आपकी थ्योरी बेस्ड है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है।
और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर। नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस भी नहीं पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, और यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको बता रखी है, बाकी कुछ चीज़ें ऐसे ही है जो सिलेबस में आने वाली नहीं है। तो इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर के साथ में, और ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर की। अब इंग्लिश ग्रामर को आप ये सोचोगे कि इंग्लिश तो हमें आती है, हमने रीड की है तो हम इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। इसमें भी आपको एक लेवल देखना होगा कि किस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके के आएंगे। अब आप ये अपने माइंडसेट में ये बैठा के चल रहे हो कि हमें तो इंग्लिश ग्रामर आती है, और आप कॉम्पिटिटिव लेवल की आप इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन करोगे तो आपको उस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको देखने को मिलेगी। तो ये मैंने ई बुक्स है, ये 4 ई बुक्स आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो मैं डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप अपने लिए गवर्नमेंट की एक सीट है वो एमएस नर्सिंग सीएटी में आप अपने लिए कंफर्म कर लोगे। समय बिल्कुल कम बचा है कंपटीशन के इस दौर में। अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है तो आपको अलग हट के सोचना होगा और अपने हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्टनेस में आपको शो करनी होगी। अब इन्हें अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो सभी की प्रोसेस सेम है, चाहे आप थ्योरी बेस्ड ई बुक ले, ऑब्जेक्टिव बुक ले, या आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की या इंग्लिश ग्रामर की। जैसे कि आपको थ्योरी बेस्ड बुक लेनी है तो इस तरीके से लिंक पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बाय नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, इस बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल बिल्कुल करेक्ट डिटेल फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, और जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी जरूरी है। यहाँ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रिव्यू एंड पे पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्योरी बेस्ड ई बुक आप अवेल कर रहे हैं, जो आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम के लिए, आपके लिए सभी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए यूजफुल है। अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता है नहीं, आपको तीनों सब्जेक्ट आपके दोनों क्लासेज के इसी एक ही बुक में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पे मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो जितने भी पेमेंट ऑप्शंस है वो सारे के सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। आप चाहे यूपीआई मेथड चूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, सारे पेमेंट ऑप्शन जो भी इंडिया में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे। कोई सा भी पेमेंट मेथड आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट कन्फर्म करेंगे, जैसे कि आप यूपीआई मेथड से आप अपनी यूपीआई मेथड आप चूज कर सकते हैं, और कोई भी पेमेंट मेथड चूज करके आप कंप्लीट करेंगे, आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपने बैक कर लिया और आप अपनी ई बुक को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी इशू रहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। और बाकी महाराष्ट्र के नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी या पैरामेडिकल से रिलेटेड, मैं समय समय पर वीडियोज़ के माध्यम से आपको अवगत करवाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।